हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA सेकंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रिवीजन टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एडर और सब्ट्रैक्टर के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा हाफ एडर, फुल एडर। देन सब्ट्रैक्टर की 2 कैटेगरीज पढ़ी हमने, सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर। सो आज हम फुल एडर को इम्प्लीमेंट करेंगे नैंड गेट की हेल्प से। तो हमारे पास यहाँ पर आप एक्सप्रेशन देखें, सम इज इक्वल्स टू दे रखा है हमारे पास यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट सी इन, यानी कि यहाँ पर जो हम नैंड गेट के थ्रू अपना बना रहे हैं उसमें हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी इन यानी कैरी इन, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कैरी इन का कॉम्प्लीमेंट, प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट कैरी इन प्लस ए बी कैरी इन का, ठीक। देन सी आउट हमारे पास जो आउटपुट हैं ये हम वो डिस्कस कर रहे हैं। कैरी आउट हमारे पास दे रखा है ए बी प्लस बी सी इन प्लस ए सी इन, ठीक। अब हम बात करें, जब हमें इसको नैंड गेट की हेल्प से बनाना है तो हम दोनों का होल कॉम्प्लीमेंट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दोनों का होल डबल कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो आप देखें सम में अगर हम बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी इन प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी इन का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी इन का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी इन, ठीक। इसका डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हम पहले जो इनर कॉम्प्लीमेंट है उसको सॉल्व करेंगे। तो इनर कॉम्प्लीमेंट को हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमने इस तरीके से तोड़ कर लिख लिया। तो यहाँ पर जो प्लस का साइन है वह हमारा प्रोडक्ट से चेंज हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें हमारा एक कॉम्प्लीमेंट को हमने तोड़ लिया, देन सेकंड कॉम्प्लीमेंट हमारा अप्लाई रहा होल पर। इसी तरीके से कैरी आउट पर करेंगे डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब हमने यहाँ पर करा, यहाँ पर क्या हुआ, इस तरीके से साइन चेंज हो गए, ठीक। यानी कि ए बी प्लस बी सी इन प्लस ए सी इन। अब ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, डॉट बी डॉट सी इन का होल कॉम्प्लीमेंट हो गया, डॉट ए सी इन का, ठीक, ए सी इन का इस तरीके से हो गया। अब हम यहाँ देखें, यहाँ पर हमने 3 नैंड गेट्स लिए हैं, ए बी सी इन, ए बी सी इन। तो पहले तो हम सम के लिए करते हैं। सम के लिए क्या कर रहे हैं हम, देखें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी, ये ले लिया हमने। अब नैंड गेट किस लिए लगाया, क्योंकि इसका होल कॉम्प्लीमेंट है। नैंड गेट किस लिए लगाया हमने यहाँ पर, क्योंकि इसका होल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। यानी कि डबल नैंड गेट यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी ले लिया हमने। देन इसका कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पर हमने नैंड गेट लगाया है। देन नेक्स्ट एक्सप्रेशन ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी का कॉम्प्लीमेंट, देन नैंड गेट से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि इसका इस एक्सप्रेशन का होल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक स्टूडेंट्स। अब ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट और इस होल का कॉम्प्लीमेंट की वजह से नैंड गेट से इसे जोड़ दिया है, ठीक। देन लास्ट जो एक्सप्रेशन आता है हमारा ए बी सी इन का, ए बी सी इन, ए बी सी, ठीक, और इसका होल कॉम्प्लीमेंट है तो नैंड गेट से जोड़ दिया। अब इन चारों को हमने क्या करा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर दिया सम के साथ, नैंड गेट के साथ। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट था, इसके ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट था, इस वजह से। अब यहाँ पर हम बात करें कैरी आउट के लिए, तो ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए और बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर नैंड गेट जोड़ दिया। देन एक नैंड गेट यहाँ पर जोड़ दिया, क्योंकि डबल कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि डबल कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर देखें आप, ये तो हमारा एक्सप्रेशन है ही है। इसके ऊपर देखिए यहाँ पर ये हमारा ये कॉम्प्लीमेंट एक और आएगा यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा बी सी इन, बी सी, ठीक है, इसका होल बी सी को जोड़ दिया। देन इसका होल कॉम्प्लीमेंट की वजह से यहाँ पर नैंड गेट है। देन ए सी, ए और सी,
इसको नैंड गेट से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। देन इसको हमने डबल कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पर एक नैंड गेट लगा दिया सी आउट के लिए। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट किया है फुल एडर को नैंड गेट के थ्रू, फुल एडर को नैंड गेट के थ्रू। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि डिफाइन फुल एडर एंड इम्प्लीमेंट फुल एडर यूजिंग नैंड गेट। तो हम अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि फुल एडर को किस तरीके से हम नैंड गेट की हेल्प से इम्प्लीमेंट करें, तो हम इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबट्रैक्टर का क्वेश्चन दे रखा है। अभी हमने एडर को डिस्कस किया था और इम्प्लीमेंट किया था फुल एडर को नैंड गेट के थ्रू। अब हम ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिज़ाइन अ फुल सबट्रैक्टर सर्किट, यानी कि फुल सबट्रैक्टर सर्किट को बनाना है हमें 3 इनपुट XYZ, जिसमें हमें 3 इनपुट्स लेने हैं XYZ और 2 आउटपुट्स होंगे हमारे D एंड बोरो, यानी डिफरेंस एंड बोरो। द सर्किट सबट्रैक्ट्स द बिट। अब ये सर्किट्स जो है वह बिट्स को XYZ को सबट्रैक्ट करेंगे वेयर Z इज़ द इनपुट बोरो। Z जो होगा वो हमारा इनपुट बोरो होगा। फुल सबट्रैक्टर में Z इन होगा इनपुट बोरो, और B जो होगा वह हमारा बोरो होगा, और D जो होगा यहाँ पर हमारा डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल के लिए डिज़ाइन करा हमने। तो 3 वेरिएबल यानी कि 2 की पावर 3 8, यानी कि 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से बना दिया हमने। अब स्टूडेंट्स बात करें यहाँ पर डिफरेंस की, तो ये हमारा 0 आएगा। अब 0 - 0 0 और 0 - 1 1, यानी कि बोरो यहाँ पर 1 आएगा हमारा और डिफरेंस 1 आएगा। देन 0 - 1 1 0 - 1 1 और 1 - 0 1, तो यानी कि यहाँ पर भी हमारा बोरो 1 आएगा। 0 - 1 1 और 1 - 1 0, यानी कि डिफरेंस 0 आएगा और बोरो 1 आएगा। 1 - 0 1 और 1 - 0 1, डिफरेंस 1 आएगा, बोरो 0 आएगा। 1 - 0 1 और 1 - 1 0, 1 - 1 1 1 - 1 0 और 0 - 0 0, यानी कि यहाँ पर 0 आ गया। अब 1 - 1 0 और 0 - 1 1, यानी कि यहाँ पर बोरो भी 1 आएगा। और बोरो 1 क्यों आएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 - 1 0 हो गया और 0 में से 1 करेंगे तो बोरो 1 लेना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर हमारा 1 बोरो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम एक्सप्रेशंस कैसे लिखें। एक्सप्रेशंस कैसे लिखें, तो डिफरेंस के लिए हम जो एक्सप्रेशन लिखेंगे उसके लिए हमारा ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। और बोरो के लिए ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। ठीक, यानी कुछ हमारे कॉमन एक्सप्रेशंस आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमने क्या करा स्टूडेंट्स, एक्सॉर गेट बना लिया, यानी कि यहाँ पर हमने एक हाफ सबट्रैक्टर बना लिया। देन इसका आउटपुट हमने इससे कनेक्ट करा, इनपुट को सेकंड एक्सॉर गेट के। देन बी इन लिया इसमें बोरो इन, जो हमारा थर्ड है, ठीक, उसको हमने सेकंड एक्सॉर गेट के सेकंड आउटपुट के सेकंड इनपुट से कनेक्ट कर दिया। देन यहाँ पर फिर हमने एक और हाफ सबट्रैक्टर इम्प्लीमेंट किया विद द हेल्प ऑफ नॉट गेट, क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट ऐड हो रहा है। देन इन दोनों को हमने क्या करा फिर बोरो आउट के लिए, यानी कि ये तो हमारा एक्सॉर गेट के थ्रू तो हमारा डिफरेंस आ गया। देन जो फाइनल आउटपुट आएगा हमारा बोरो आउट का, वो हम दोनों एंड गेट को कनेक्ट करके और गेट वहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा बोरो आउट वहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो ये हमने इम्प्लीमेंट करा है फुल सबट्रैक्टर सर्किट को 3 इनपुट्स XYZ के साथ, जिसमें कि हमारे 2 आउटपुट्स हैं डिफरेंस और बोरो, डिफरेंस और बोरो। सो इस तरीके से हम जो है फुल सबट्रैक्टर को हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया वो हमने फुल एडर को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया नैंड गेट के थ्रू। देन हमने सम और कैरी को यहाँ पर सम और कैरी आउट को यहाँ पर आउटपुट है हमारे ये, जिसमें हमारे 3 सम में हम बात करें तो ए, बी और कैरी इन, इस तरीके से हमने जो है हमारे इनपुट्स हैं ये, जिनके थ्रू हमें आउटपुट मिला है सम और कैरी आउट का। देन उसके बाद हमने क्या करा, सम को और कैरी को डबल कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट कर दिया। जो हमारा फर्स्ट इनर कॉम्प्लीमेंट था उसके थ्रू हमारे एक्सप्रेशंस में कुछ चेंज आई साइन में, और देन हमारे एक्सप्रेशंस जो थे उनके ऊपर हमारा एक कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दिया। देन होल कॉम्प्लीमेंट उस पर ऑलरेडी चलेगा।
जो कि हमारा नैंड गेट फाइनल आउटपुट में ऐड होगा। सेम एज हमने यही प्रोसेस जो है कैरी आउट में की, डबल कॉम्प्लीमेंट लगाया, जिसकी वजह से सिंगल हमारा इनर कॉम्प्लीमेंट था, उसकी वजह से हमारे साइन चेंज हो गए। देन जो हमारा आउटर कॉम्प्लीमेंट था वो हमारा इम्प्लीमेंट रहा। उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए इन एक्सप्रेशंस के थ्रू हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन बनाए। नैंड गेट हमने इसलिए लिया है क्योंकि हर एक्सप्रेशंस के ऊपर हमारा कॉम्प्लीमेंट है, एंड गेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नैंड गेट। तो नैंड गेट के हमने इनपुट्स कनेक्ट किए, देन होल का कॉम्प्लीमेंट, और होल भी हमारा एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर फिर से हमने क्या करा? नैंड गेट लगा दिया। क्यों? क्योंकि होल के ऊपर एंड ऑपरेशंस के ऊपर भी हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हमने एंड गेट फिर इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इसके थ्रू हमने अपना सर्किट डिज़ाइन करा यूजिंग नैंड गेट। फुल एडर सर्किट डिज़ाइन करा हमने यूजिंग नैंड गेट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने फुल सबट्रैक्टर को डिज़ाइन किया, जिसमें हमारे 3 इनपुट्स हैं एक्स, वाई और जेड। 2 आउटपुट्स हैं हमारे डिफरेंस एंड बोरो। तो यहाँ पर हमने एक्स, वाई, जेड को जो है डिफरेंसेस वहाँ पे कैलकुलेट किए, जिसमें हमारा अगर बात करें तो 3 इनपुट हैं एक्स, वाई, जेड, जिसमें जेड को हमने एज अ जेड इन, यानी कि जेड को हमने क्या किया यहाँ पर? इनपुट बोरो की तरह लिया है। तो यहाँ पर हमने इनका सब्सट्रैक्शंस पहले डिफरेंस एंड बोरो के थ्रू निकाला। डिफरेंस और बोरो के थ्रू हमारे जहाँ पर हमारा 1 आ रहा है वहाँ से हमने क्या करा? उन एक्सप्रेशंस के थ्रू, उन वैल्यूज़ के थ्रू हमने एक्सप्रेशंस को डेराइव करा। एक्सप्रेशंस को डेराइव करने के बाद हमने यहाँ पर सर्किट इम्प्लीमेंट करा। सर्किट इम्प्लीमेंट के लिए हमने क्या करा? यहाँ पर पहले हाफ सबट्रैक्टर बनाया, फिर हमने एक और हाफ सबट्रैक्टर को जोड़ा, यानी कि फर्स्ट का जो हमारा आउटपुट है एक्सॉर गेट का, वो हमारे सेकंड एक्सॉर गेट का फर्स्ट इनपुट होगा। देन बोरो इन जो है वो हमारा सेकंड इनपुट ऑफ एक्सॉर गेट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। देन डिफरेंस के लिए हमने एक्सॉर गेट का जो हमारा आउटपुट आएगा दोनों एक्सॉर गेट का मिलकर वो हमारा डिफरेंस का आउटपुट हो जाएगा। देन दोनों एंड गेट जो हैं वह और गेट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और गेट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करके वो वहाँ पर हमारा बोरो आउट के लिए आउटपुट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।